अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपकी बकाया रह जाने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं हूं आपका होस्ट सदरुद्दीन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम तहसील मेलसी में जंगल का कानून। और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं मेलसी के करप्ट माफिया को, उनके ईवल नेक्सस को, तरीक़ा वारदात को, और फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे इनकी वारदातें। और इनका जो हेड है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA औरंगज़ेब ख़ान खिची, और उसका भाई सूबाई वज़ीर जो है ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब ख़ान खिची। और फिर इनके नीचे आ जाते हैं वो एक लौंडा लपाड़ा MPA हमारा अली खाकवानी, और फिर उसके नीचे आ जाते हैं सहाफ़ी, और फिर उसके साथ आ जाते हैं लॉयर्स और अंजुमन ताजरान के सदूर। ये पूरा एक नेक्सस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मैं उस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूँ कि जब मेलसी में इस माफिया के ख़िलाफ़ बोलने वालों को कत्ल कर दिया जाता है, उनके ऊपर झूठी FIRs करवाई जाती हैं, और उनके घरों को क्रेन लगाकर डिमोलिश कर दिया जाता है। इसका मैं आपको एक रेफरेंस भी दे देता हूँ। बहावलवाह का एक लड़का है, उसने इस माफिया में से इन्हीं का माफिया एंड को है, तो इन्हीं में से कोई इनका कोई है आगे सपोर्टर, जिसने दुकानें बनाई हैं ऊंची करके, और उसकी वजह से पानी मस्जिद के सामने खड़ा हो जाता है। उसने सिटीज़न पोर्टल पे इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट की है, और उसका रिज़ल्ट उसको ये मिला है कि इसके घर इसके बाप को उन्होंने देरों में बुलवाया, देरे में बुलवा के उसको धमकियां दी हैं, और फिर 10,000 रुपये का स्टैम्प पेपर उससे लिखवाया है कि आज के बाद ये हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन नहीं लेगा, वरना हम इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई। अब गरीब आदमी जो है, मुझे आप बताएं कि वो इनके ख़िलाफ़ क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो डर जाते हैं। फिर एक लड़का है उसकी, अच्छा ये क्योंकि हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे लैंड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, तो इसको भी उसी का तसलसल ही समझ लें। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये खिची बिरादरान है, ये ख़ुद सरकारी और प्राइवेट ज़मीनों पर काबिज़ हैं। तो उसका फिर हमारा नुकसान क्या होता है कि नीचे इनके जो फ्रंट मैन है वो भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ इनको जो जो ज़मीन सरकारी या प्राइवेट इनका दाव लगता है, ये उसको काबिज़ हो जाते हैं उसके ऊपर। इसी तरह ये खाकवानी का एक फ्रंट मैन है पांदा, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने क्या किया है अगले आने वाली एपिसोड में मैं उसका तारुफ भी कराऊंगा, और इसको इनके सारों की बारी बारी इस प्रोग्राम में जो इनफरादियत है वो ये है कि बारी बारी में जितने भी ये सारे नामवर नाम नहाद सियासतदान हैं, बारी बारी इनके मुंह से मैं शराफत का और मुनाफ़कत का ये जो नकाब है, इसको बारी बारी मैं खींचूंगा, इनके चेहरों से उतारूंगा। अच्छा, तो उस पांदे ने क्या किया कि इनकी कोई 4-5 मरले दुकान थी, एक गरीब कोई फैमिली है, उसका बाप वो जॉब करता है सऊदी अरेबिया में। उसने पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे दुकान ली, और उस पे ये पांदा काबिज़ हो गया। चौक मेतला के पास दुकान है, और फिर इसने धमकियाँ भी दी हैं देरे में उनको बुला के, और डराया धमकाया है कि मेरे ख़िलाफ़ अगर तुमने कोई एक्शन लिया तो तुम्हारे ख़िलाफ़ मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूँगा। अच्छा, तो इसके साथ ही मैं DC विहाड़ी साहब को, मुबीन इलाही साहब हैं शायद, उनको ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जो AC मेलसी हैं डोगर साहब, हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर है अब्दुल रज़ाक डोगर, इसके साथ वो सलूक किया जाए जो फ़िरदौस आशिक अमान ने अपने AC के साथ किया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर, क्योंकि ये एक बहुत ही करप्ट और राशि किस्म का अफसर है। मेरी इससे मुलाकात हुई, और जब ये मेरी वीडियो देखेगा तो इसको याद आ जाएगा कि मैं इसके पास कैसे गया था, और इसने कैसे मुझे वो बनाई थी, शटल कॉक बनाया था तहसीलदार और अपने दफ्तर के दरमियान में। वो उसकी डिटेल में फिर आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। उसके बाद एक नाला जाम वाह है दोकोटा के पास, उस पे सग्गू साहब हैं, वो काबिज़ हैं इसके ऊपर, और इसकी भी मैं आने वाली वीडियोज़ में डिटेल आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो क्योंकि मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाह रहा, तो मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि मेलसी तहसील में
क्योंकि इनके नाम आप देखें ना खिची बिरादरान के, औरंगज़ेब खिची और जहाँज़ेब बादशाहों वाले नाम हैं, तो इस टाइम मेलसी तहसील को इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ लिया है और इनके ख़िलाफ़ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो जो अब मैं नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं ये आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कौन सा वकील किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करता है, जो इनका लॉयर विंग है, और कौन सा वो वकील है जो जिसने 4 मरले और 7 सरसाइयाँ ली है ज़मीन। एक डिस्प्यूटेड केस था दो पार्टीज़ का, उसमें उसने कहा कि मुझे तुम मेरे नाम कराओ, कमर्शियल कोई ज़मीन थी थोड़ी सी, 4 मरले और 7 सरसाइयाँ उसने अपने नाम कराया, और फिर वो गया है जज साहब को सिफारिश कराई है कि जी मेरा पर्सनल केस है, उसने फेवर ली है और उल्टा उनके ऊपर FIR करा दिया जिनकी ज़मीन थी। और वो जो ज़मीन ट्रांसफ़र कराई है वो भी सुना है कि मुबैना तौर पर कि वो स्टे हुआ था और उसके दरमियान में उन्होंने उसका इंतकाल करवाया। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा वकील है जिसका भाई सूद का कारोबार करता है, डिस्प्यूटेड केसेस लेता है और फिर उसका भाई उसको विकेट करवा के इंजॉय करता है। और ये वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस है, और साथ साथ और भी बहुत सारे बुकला हैं, और उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि ये कैसे मेलसी के 300-400 की बार है, उसमें से 60-70% जो है वो नॉन प्रैक्टिसिंग है और बाकी 30% नॉन प्रैक्टिसिंग है। क्यों कि जो इन माफिया के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है उसकी वकालत नहीं चलने देते, और वो फिर या तो कपड़े की दुकान बना लेता है या फिर वो मुल्तान और लाहौर उसको जाना पड़ जाता है। तो ये मैं आपके साथ ये सारा डिस्कस करूँगा। अगला जो मेरा प्रोग्राम होगा वो प्रिसाइजली इट विल बी अबाउट मेलसी कचहरी, जो कि एक बाज़ार है और उसके अंदर दुकानदार बैठते हैं, ये मुर्गों को कैसे ट्रैप करते हैं, और फिर कौन सा वकील अपने आप को सीनियर कहलाता है इस बुनियाद पर कि वो कितनी जल्दी बेवकूफ़ बनाकर मुर्गा बनाकर साइल की जेब से पैसे निकलवाता है, और फिर वो कौन सा वकील है जब वो आप उसको पैसे दे देते हैं तो वो कैसे आपका केस ख़राब करता है और फिर वो आपको मशवरा देता है कि इन खिचियों के डेरे पे जाएं। तो अगेन मेलसी की जितनी बुराई इस टाइम, जो भी मेलसी के हालात हैं और जिस तरह इन्होंने बर्बाद कर दिया मेलसी को, उसका सारे का सारा जो है वो खुरा जाता है खिचियों के डेरे पे, और इनको मैं बारी बारी बेनकाब करूँगा। और इन सारों को मेरा मैसेज है कि तुम अब इस बात का तो कम अज़ कम तुम्हें ये झांका होना चाहिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ ज़रूर बोलूँगा, चाहे नसीम अब्बास जैसे चापलूस सहाफ़ी बोलें या ना बोलें। तो अगली वीडियो तक, मे यू ऑल लिव फॉर एवर। थैंक यू।